हे एवरीवन, सो वेलकम टू न्यू क्वेश्चन जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे। बहुत इजी क्वेश्चन है, वही सेम चीज़ आपका रहेगा। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करना। सो होगा क्या, एक नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, इसमें रैंडम नंबर्स आपके पास अवेलेबल होंगे बट इतने भी रैंडम नहीं है, समझाता हूँ क्या। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 1034 है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 की लेंथ है। तो इसकी अगर 4 की लेंथ है ना, तो 0 to 4 अगर मैं बात करता हूँ तो डेट इज 0 1 2 3 4 अगर मैं बात करता हूँ तो एक नंबर यहाँ पे, इनमें से एक नंबर इसके अंदर मिसिंग होगा, जो कि देख सकते हो 2 नहीं है इसके अंदर। तो जो भी नंबर आपका मिसिंग है वो आपको रिटर्न करना है, तो इस केस में 2 है। सिंपल से दिमाग लगाओ, अगर 4 की बात करता हूँ तो अगर मैं 0 to 4 जाऊँ, 0 to 4 हुआ 5 नंबर होंगे, बट इसकी लेंथ तो 4 है। तो अगर 4 इसकी लेंथ है और आपके पास 0 to 4 5 है, तो ऑब्वियसली एक नंबर मिसिंग होगा एंड यू जस्ट नीड टू रिटर्न दैट नंबर। तो इस केस में 2 है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ 2। सेम केस यहाँ पे यू कैन सी, इसकी जो लेंथ है वो है 9। आपको ये n नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये नम्स दिया जाएगा। सो n की वैल्यू है 9, तो 0 to 9। अब 0 to 9 दीज आर एक्चुअली 10 नंबर्स। तो इसमें से अगर मैं बात करता हूँ कौन सा मिसिंग है, यू कैन सी 8 इज द मिसिंग नंबर, सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न 8। एंड लास्ट एक एग्जांपल 301, मतलब 3 लेंथ है, तो 0 to 3 डेट इज 0 1 0 to 3, तो 0 1 2 3 एक नंबर इसमें मिसिंग होगा, डेट इज 2। सो आपको रिटर्न करना है 2। सो आई होप समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। थोड़ा ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके देखो, क्या दिमाग आपका जितना जंग लगा हुआ है उसको थोड़ा घिसो या देखो कैसे करेंगे। लेट्स सी द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्चुअली में तो वैसे बहुत ही गंदा सॉल्यूशन है, मतलब इतना अच्छा सॉल्यूशन है नहीं, पर ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे। सो इसकी लेंथ एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। लेंथ इसकी ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। ओके, सो इसकी जो लेंथ है, आई गेस कितनी थी लेंथ इसकी? 9 की लेंथ है। सो 9 की इसकी लेंथ है। अब अगर 9 की लेंथ है तो कहना इसे एक तो लूप चला, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 का एक लूप चलाते हैं, तो डेट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बार ये 0 to 9 का लूप मैं चलाऊंगा ना, इसको एक बार मैं आइट्रेट करूंगा, इन सिंपल चेक करता रहूंगा यार ये जो 0 है क्या इसके अंदर है? हाँ भाई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई की वैल्यू कुछ आगे हो जाएगी। नेक्स्ट 1 1 इसके अंदर है? हाँ भाई है, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 2 2 इसके अंदर है? हाँ भाई है। ऐसे करते 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 अगर मैं जाऊंगा 3 है 4 है 8 पे गया, मैं चेक करूंगा 8 इसके अंदर है? अरे नहीं है। अगर 8 इसके अंदर नहीं है तो स्टॉप, आपको जो पता है आउटपुट आ गया है 8 एंड बस ये रिटर्न कर देना। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है यार। एक 9 है तो 0 to 9 का लूप चला लो एंड चेक कर लो कौन इसके अंदर नहीं है। सो अगर मैं इसका कोड भी लिखने बैठा हूँ, कुछ हार्ड एंड फास्ट कोड है नहीं, तो कैन आई जस्ट से फॉर आई इन रेंज 0 से लेके, अब n की वैल्यू 9 है तो मेरे को 9 तक जाना है, तो मैं लिखूंगा n+1, तभी वो 9 तक जाएगा। नेक्स्ट मैं सिंपल चेक कर लूँगा कि इफ़ आई, मतलब अगर 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते जो भी मेरा आई है, ठीक है, तो इफ़ आई मतलब 0, इफ़ आई नॉट इन नम्स, अगर वो नम्स के अंदर नहीं है तो डेट मीन्स दिस इज माई आंसर। अगर ये मेरा आंसर है, आप बस रिटर्न कर देना आई। सिंपल। आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने जैसी ज़रूरत है कि बहुत हार्ड या बहुत वो है। एंड बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ध्यान से देखना। ये जो लूप मेरा चल रहा है वो ऑलमोस्ट एन टाइम चल रहा है, एंड वी ऑल्सो नो कि नॉट इन या इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर इन केस ऑफ लिस्ट भी ओ एन लेता है। तो अगर ये ओ एन ले रहा है और ये भी ओ एन ले रहा है, तो एक ओ एन के अंदर एक और ओ एन बार 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 चली जा रहा है,
तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम O of n square where n is the length of nums and space complexity is O of 1. एक मैंने n लिया है, काय लिया, बस बंच ऑफ वेरिएबल्स है. सो ये था मेरा एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. आई होप समझ में आए क्या नहीं है. बेटर सॉल्यूशन मैं हिंट देना चाहता हूँ, बट अगर आपको वीडियो पॉज करना है कर लो. डिक्शनरी का कुछ यूज़ कर सकते हो आप. सो लेट्स सी डिक्शनरी का यूज़ करके कैसे बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो लेट्स सी डिक्शनरी का कैसे यूज़ करके कर सकते हैं हम. सो अगर इसी n की वैल्यू 9 है, सो एक बार मैं एक ऐसी डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट करता हूँ. सो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना देता हूँ ऐसे विजुअलाइजेशन के लिए, जहाँ पे 0 to 9 वाले सारे कीज होंगे. तो 0 उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, 1 की भी बाय डिफ़ॉल्ट 0, फिर 2 भी 0, 3 भी 0, 4 भी 0, 5 0, 6 0. मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बाजू में लिख रहा हूँ 7 0, 8 0 एंड 9 0. ये मैंने डिक्शनरी मेरी बना दी. नेक्स्ट मेरा सिंपल सा स्टेप है, अब इसको एक बार आइटरेट करूँगा एंड मेरे पास जैसे ये 9 आया, सो ये वाले 9 में जो है ना इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ कि हाँ भाई ये मेरे को एक बार दिख चुका है. नेक्स्ट मैं 6 पे गया, यहाँ पे भी 6 की वैल्यू क्या कर दूंगा 1. नेक्स्ट 4 पे भी यहाँ पे 1. ऐसे करते करते 2 3 5 मैं फटाफट कर देता हूँ. 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 5 पे भी 1, 7 0 1, देन 7 पे भी 1, 0 पे भी 1 एंड 1 पे भी 1. डन. ये करने के बाद और अब जाके मैं इस डिक्शनरी को अगर आइटरेट करने बैठूं, कैन आई सेफली से जिसकी वैल्यू 0 होगी वही तो मिसिंग होगा. क्यों मिसिंग होगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कभी दिखा ही नहीं, और यहाँ पे कभी दिखा ही नहीं तो उसकी वैल्यू हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 ही होने वाली है. सो इफ आई स्टार्ट बाय आइटरेटिंग दिस, चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ 8. सो दिस इज इट. ये मैं थोड़ा लॉजिक लगा के कर सकता हूँ. सो सिंपल सा है, इसको करना कैसे है आपको मैं बता देता हूँ. सो सबसे पहले क्या है, आई जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट दिस डिक्शनरी. ये एक बार मैं डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ. आई कैन यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, कर सकते हो, बट सिंपल सा है. कैसे करेंगे? एक लूप चलाते हैं. फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n+1 मतलब 9 तक. नेक्स्ट इसका नाम आपको जो भी देना दे दो, मैं फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूँ, या जो भी आपका मन है देना दे दो. तो एक फ्रीक्वेंसी भी ऊपर बना देता हूँ, फ्रीक्वेंसी भी एक खाली मेरी डिक्शनरी. तो फ्रीक्वेंसी का आई की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0. सो यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इक्वल टू 0 चेक करेगा क्या 0 वाला की एग्जिस्ट इनिशियली तो नहीं करेगा, तो अपने आप क्या कर देता है ऐड कर देगा. नेक्स्ट आई की वैल्यू 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इक्वल टू 0, 1 भी की एग्जिस्ट इनिशियली नहीं करेगा क्योंकि ब्लैंक था ना, तो 1 नहीं एग्जिस्ट करे तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 का भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0. ऐसे करते करते ये पूरा लूप रन होगा, ये आपकी डिक्शनरी रेडी है. नेक्स्ट स्टेप, इसको आइटरेट करते हैं. अब इसको आइटरेट करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ विच इज़ फॉर, मैं ऐसे लिख देता हूँ नम इन नम्स. आपकी इच्छा है आपको बाया इंडेक्स आइटरेट करना है कर लो. फिर मैं लिख रहा हूँ फॉर नम इन नम्स, तो मेरा नम पहले डायरेक्ट 9 होगा. कैन आई जस्ट से फ्रीक्वेंसी में नम की वैल्यू इक्वल टू 1 कर दो, या प्लस इक्वल टू 1 करना है करो, या इक्वल टू 1 करना है, जो आपका मन है करो. सो नम की वैल्यू 9 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो 9 है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद द 1. सेम आपका नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा 1. ऐसे करते करते जितने भी आपके 1 थे वो सारे हो जाएंगे. मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा, ये ऐसे मैं फटाफट 1 लिख देता हूँ. नेक्स्ट स्टेप, अब इस डिक्शनरी को आइटरेट करना है, तो फॉर k कॉमा वी लिखने लिख दो. फॉर k कॉमा वी इन फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स. कि हाँ भाई मेरे पास की वैल्यू आती रहेगी, ये पाइथन वे है एंड सिंपल है. किसी की भी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हुई तो जिसकी वैल्यू 0 की उल्टी हुई उसका जो की है वही आपका आंसर है. सो आप रिटर्न कर देना डायरेक्ट k. सिंपल. आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने जैसी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है. एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लूप चलाया ताकि मैं पूरा का पूरा एक डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट कर सकूं. तो कितना चलाया मैंने अप टू n. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n. नेक्स्ट ऑलमोस्ट O of n. ठीक है, आप बोल सकते हो सर एक n+1 तक चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट of n. नेक्स्ट इसको आइटरेट किया ताकि मैं इसके अंदर अपडेट कर लूँ, तो इसको आइटरेट करने का भी कितना लगा O of n.
याद रखना, डिक्शनरी में अपडेट करना या डिक्शनरी में सेट करना ये O1 वाले ऑपरेशन होते हैं ऑन एन एवरेज, तो इसको मैं सब O1 मान के चलूँ। ओके, फिर मैंने क्या किया, इस डिक्शनरी को आइटरेट किया यहाँ पे। अब डिक्शनरी में कितना आइटम है, ऑलमोस्ट 10 ही है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इसका भी O ऑफ n। तो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम O ऑफ 3n विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू O ऑफ n। अगर मैं 3 जो मेरा कांस्टेंट है उसको हटा दूंगा तो, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम O ऑफ n। यस, तो यहाँ पे मैं स्पेस ले रहा हूँ, मैं डिक्शनरी का यूज कर रहा हूँ, तो स्पेस इज O ऑफ n। तो आई होप समझ में आया कि व्हाट इज अ बेटर सॉल्यूशन। फटाफट करके इसको ही मैं कॉपी कर रहा हूँ बिना कोई वीडियो पॉज करके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख ले। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निहायत ही सिंपल है। ऑप्टिमल, यार ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, अगर n की वैल्यू 9 है, अब खुद दिमाग लगाओ, n की वैल्यू 9 है, तो अगर मैं 0 to 9 का सबका सम करूं तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +9, एक और मैं ऐड कर देता हूं, मान के चलो इधर मैंने एक 10 भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो मतलब चलो नहीं करना, रहने दो, मैं हटा ही देता हूँ। ओके, वही 0 to 9 वाला चलते हैं। तो +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 मैंने कुछ ऐड कर दिया। आई नो इसका आउटपुट क्या आएगा, 46 आएगा आई गेस, ठीक है। और अगर मैं इनका सम करूं, इसका सम जो भी मेरा निकलेगा, इसका सम अगर आप करने बैठते हो तो 9 + 6 15, 19 21 24 29 36 एंड देन 37, इसका सम क्या निकला है 37। सिंपल है, इन दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो 46 - 37 क्या आएगा आपका बेसिकली। मैंने कुछ गलती की है, एक सेकंड रुकना। 9 18 17 का क्या होता है, 24 30 35 देन 39 42 44 45 होता है, सॉरी या 46 नहीं 45 होता है। ओके, देन अगर मैं 45 - 37 करूं, 45 - 37 क्या बचेगा, 8 बचेगा। यू कैन सी, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था। हाँ भाई, 0 to 9 का प्लस कर दो, आपका 45 आया, और इसका सम करो, इसका सम 37 आया, दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन सेंस है, जो मिसिंग होगा नंबर वही तो आपके पास बचा रहेगा 8। तो इसका एक सिंगल लाइन का अगर मैं सॉल्यूशन लिखने बैठूं, कैन आई जस्ट डू रिटर्न कर दे, क्या करे, जो भी n की वैल्यू 9 है, तो n की वैल्यू 9 है तो फॉर्मूला पता है ना, 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n numbers, that is n into n + 1 divided by 2. This is the formula to calculate the sum of n natural numbers. So can I just write n into n + 1 divided by 2, मतलब मेरे को इंटीजर में चाहिए, माइनस कर दे किसका सम निकाल, किसका सम निकाल, इस नम्स का, इस नम्स का। तो जो भी आपका इसमें दोनों में डिफरेंस रहेगा आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप समझ में आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक फॉर्मूला है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, बट सम निकालना, इसका सम निकालने को एक आइटरेट तो आपको करना ही पड़ेगा, तो डेट बिकम्स O(n) एंड इट्स ऑल्सो टोटली योर विश, आपको सम नाम का फंक्शन यूज करना है करो, अगर आपको एक फॉर लूप चला के करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेन सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेना देना होता है। सो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बिकम O(n) एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(1). आई होप समझ में आया है। कुछ भी अगर डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड कुछ भी ईमेल करना है ईमेल कर लो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।